अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ न्यू डे अ न्यू व्लॉग। और आज का ये जो व्लॉग है ये मंडे का व्लॉग है। ये एक्चुअली संडे की रात की थोड़ी सी क्लिप्स हैं जो कि मेरी सिस्टर बर्गर बना के लाई, जो मैंने बोला चलो क्लिप ले लेती हूँ। और इसके बाद ये हाल था किचन का जो मुझे बाद में क्लीन करना पड़ा, जिसको मैंने पहले क्लीन कर सबसे पहले मैंने जल्दी से बर्तन वगैरह समेटे एक जगह करके, और फिर मैं उनको धोऊँगी और पूरा किचन क्लीन करके जाके मैं सो जाऊँगी। और क्या कहते हैं, हम लोग बर्तन नहीं छोड़ते, कहते हैं कि मनहूसत होते हैं बर्तन, झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। उसके बाद जी जनाब ये है कुछ कपड़े थे और मुझे इस्त्री करनी थी, तो मैंने बोला जल्दी इस्त्री करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म भी था और कपड़े भी थे। कपड़े जो धुले थे वो सैटरडे को जो धुले थे कपड़े वही थे, तो वो भी धोए मैंने। और ये संडे की ही रात का ब्लॉग है अभी तक। और बस मैं कपड़े इस्त्री किए, फिर इनको हैंगर्स वगैरह में लगाया। और ये कपड़े सब थे, सबको करके 3 साढ़े 3 हो गए थे मुझे। जल्दी जल्दी पे मैंने हैंगर्स वगैरह पे लगाया इनको, यहाँ पे मैंने हैंगर वगैरह पे लगा दिए सारे कपड़े। और बस अब ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग, ये है मंडे मॉर्निंग का व्लॉग। और यहाँ पे सुबह हो रही थी, 5:30 बज रहे थे मैं, क्योंकि नहीं ना 5:15 बज रहे थे। और बस होम अलोन है तो बस वही है। अभी तक मम्मा पापा आए नहीं हैं, तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन के अंदर और जल्दी जल्दी देखती हूँ क्या बनाना है क्या करना है। और सुबह सुबह बहुत मज़े का मौसम है, तो यहाँ पर सूप बनाया था, तो वो अभी दूंगी सिस्टर को पीने के लिए, क्योंकि उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये पास्ता था तो ये इसको लंच के लिए दे दूँगी। और ये कावा बनाऊँगी उसके लिए, तो इसमें मतलब ये डालूँगी सारी चीज़ें। बस मैं ये कावा बनाऊँगी और ये कावा जो है बहुत असर करे, अल्लाह करे उसका गला सही हो जाए। और मतलब लौंग, इलायची, क्या कहते हैं, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, और जो ग्रीन टी है वो, लेमन ग्रास, ये सब चीज़ें डालने की। सबसे पहले मैंने सारी दूसरी चीज़ें डाल के ग्रीन टी को छोड़ दिया था। और इसमें मैंने मोरिंगा भी थोड़ा सा डाला था, लाइक हाफ क्वार्टर टी स्पून से भी था। उसके बाद मुझे यहाँ तो तुलसी के पत्ते ले लूँ बाहर से, मैंने सोचा तुलसी के पत्ते ही नहीं है, तो तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं। और इतना मज़े का मौसम हो रहा था और मतलब परिंदों की आवाज़ें आ रही थी। तो खैर जल्दी जल्दी से तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, इनको जाके वॉश करते हैं, फिर डाल लेते हैं कावे के अंदर। और अच्छी खासी मतलब ठंड तो नहीं आई है, लेकिन अभी मज़े का मौसम हो गया है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के एरिया में ठंड आई है या नहीं आई है? सॉरी फॉर माई वॉइस। तो यहाँ पर बस कावा भी और मैंने धो लिया था, ये मैंने सॉरी मरेंगा नहीं, तुलसी के पत्ते तो डाल दूँगी। और ये जो सूप है इसको मैं गर्म होने के लिए चूल्हे पे करूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो। ओवन में तो मुझे लगता है सूप वगैरह अच्छी तरह से गर्म ही नहीं होते। और यहाँ पर जल्दी से फिर मैंने जो है सूप गर्म कर लिया है और सूप गर्म करूँगी। यहाँ जो है बस वो सूप भी गर्म करी थी मैं, और साथ साथ कावे को भी देख रही थी। और बाहर जाके इसकी बॉटल भी फिल करके ले आई। अब मैं जो है इस कावे में डाल दूँगी इसकी ग्रीन टी। और यहाँ पे मैंने इसकी स्पैगेटी गर्म करने के लिए रख दी। और क्या कहते हैं, और जल्दी जल्दी से सारे काम कर रही थी, मल्टीटास्किंग कर रही थी। और यहाँ पर जो है भाई अब सूप और अच्छी तरह से वो गर्म हो गया था। सूप अच्छी तरह से गर्म हो तभी पीने का मज़ा आता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो गई थी, तो बस मैं उनको बंद करती हूँ और क्या कहते हैं कप में डालती हूँ। क्या हो गया, मैं इतना अजीब तरह से क्यों बोल रही हूँ, फंबल क्यों कर रही हूँ। खैर यहाँ पर मेरा सूप भी हो गया था, मैक्रोनी भी हो गई थी, तो मैं सब चीज़ों को डिश आउट करती हूँ उनकी जगहों पे। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें कर ली थी। और यहाँ पे इसका लंच वगैरह सब कुछ था, काबा, इसका लंच और सूप, तो ये सब कुछ मैंने इसको दे दिया था। बाहर बैठ के वो नाश्ता कर रही थी बैठी भी। और ये हो रहा था 6 बजे का टाइम, और मैं लाइट्स ऑफ करने के लिए आई थी। और चूँकि ज़ाहिर सी बात है घर में कोई है नहीं, तो मुझे करना है, ऊपर भाई है तो वो तो सोया हुआ होगा। तो खैर मैं यहाँ पर आई थी, तो मैंने बोला चलो देख लेते, सारी लाइटें वगैरह ऑफ़ कर लेते। जल्दी से लाइटें ऑफ़ करते हैं और बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा व्यू हुआ होता है इस टाइम पे ना, लाइक बहुत प्यारा सा लगता है मुझे ये व्यू। और सर्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। खैर यहाँ पे मैं लाइटें ऑफ़ करूँगी और सब कुछ देख लूँगी एक बार कि कहीं लाइट्स वगैरह कुछ ऑन तो नहीं है। खैर पंखे तो नहीं ऑन होंगे, अब पंखे ऑफ ही रहते हैं, इस्लामाबाद में पंखे कोई नहीं चला रहा अब। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कौन सा कैसा मौसम है। यहाँ सिस्टर जो है वो जा रही थी, तो मैंने बोला चलो देख लेती हूँ ना, कि अक्सर दरवाज़ा खुला रह जाता है क्योंकि वो अटक जाता है। तो अक्सर मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया है, तो वो अटक जाता है, तो उसकी वजह से बहुत मसला होता है।
फिर बंदा या कुछ भी हो सकता है। फिर ये दोपहर का वक्त था, 3:30 बजे का। तो यहाँ पे ये सामान जो था ऊपर चढ़ाना था, तो ऊपर चढ़ाने के बाद सिस्टर की वार्डरोब को अरेंज करना था। तो उसकी गर्म कपड़े लगाए और सर्दियों वाले कपड़े जो तय करके रखे। अब उसकी अलमारी भी ऑर्गेनाइज हो गई, मेरी अलमारी ऑर्गेनाइज हो गई, मम्मा की ऑलमोस्ट हो गई है। तो मतलब यही काम है, सर्दियों गर्मियों के कपड़े ही इंसान अलग करता रहे। और ये फिर मैंने सिस्टर को दिया था 4, 4:15 हो रहे, 4:30 हो रहे थे, तो मैंने सिस्टर को दिया कावा। और ये मैक्रोनी लाया था भाई के, पास्ता बना कर दे दो, वाइट सॉस पास्ता। तो इसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, इंशाल्लाह 2-3 दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये था वाइट सॉस पास्ता, इट्स वॉज वेरी यम। पास्ता के बाद जी जब ये भाई को देना था तो ये दिया है, और इसके बाद किचन के ये मनाजर थे। इतना गंद हो जाता है ना, इसकी कोई हद नहीं है। और फिर मैंने इसको क्लीन किया, मेरा आधा घंटा तो इसको क्लीन करने में लग गया। सब कुछ को क्लीन करते करते बहुत टाइम लग जाता है। और इसके बाद यहाँ पर बज रहे थे 6:45, 6:45 बज रहे थे। तो मैंने लाइटें ऑन कर दी थी बाहर जाके। यही काम है, लाइट्स ऑफ करो, लाइट ऑन करो, लाइट ऑफ करो, लाइट ऑन करो। तो खैर यहाँ पे मैं लाइट्स ऑन कर दूँगी। और इसके बाद जो है मुझे थोड़ी सी भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने पास्ता नहीं खाया था। तो मैंने अपने लिए जो है एप्पल कट कर लिया, और मैं एप्पल को खाऊंगी। और यहाँ तक बज गए थे 7, 7:30 हो गए थे। तो फिर हमें जाना था एक्चुअली। थोड़ा सा सिस्टर ने कहा कि कुछ खाने को ले आते हैं, मतलब लाइक बिस्किट वगैरह या समथिंग लाइक कुछ इस तरह की चीज़। वो एक्चुअली बनाना चाह रही थी केक, तो वो कोको पाउडर लेना चाह रही थी। तो हम लोग लेकर आ गए थे। और इसके बाद जो है फिर सिस्टर पढ़ने चली गई थी 7:30 बजे। तो फिर इसके बाद मुझे ये 10 बजे का टाइम था, तो सिस्टर ने मुझे बोला कि आओ, मेरी जो ट्यूशन टीचर है वही केक बना रही है। तो हम उनके घर ही चले गए थे। तो उन्होंने बोला आ जाओ, एक्चुअली वो मेरे भाई की फ्रेंड की बहन है, तो इसलिए फिर हम चले गए थे। बहुत ही नाइस फैमिली है। खैर यहाँ पे बस मैं उनके घर में खड़ी हुई थी, और यहाँ पे ये जो सिस्टर है वो केक वगैरह के लिए उनके साथ हेल्प करा रही थी, अंडे वगैरह फेंट रही थी। तो उसने कहा मेरी वीडियो बनाओ, फिर मैंने उसी को, और हमें पता भी नहीं चला, हमने लाइक 12 बज गए उनके घर, 10 बजे की गए हुए। तो खैर यहाँ पे फिर हम लोग 2-3 घर छोड़िए, ये हमारे घर पर ये केक था बहुत मज़े का। अब इसके ऊपर ये लोग जो है सिरप डालेंगे, जो कॉफ़ी सिरप टाइप होता है, कुछ इन्होंने बनाया था, मैं बैठी हुई थी। तो खैर ये क्लिप्स जो थी सिस्टर ही बना रही थी। तो ये केक का फाइनल लुक था, बहुत मज़े का केक था। इसके बाद मैं घर आ गई थी, और ये 12 बजे का टाइम होता है, 12:30 बजे का मैं अपने घर को मतलब आ गए थे। और नहीं, 12 बजे का, हाँ 12 बजे का टाइम हो रहा था। और आए हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें देखी हैं। तो सिस्टर जो थी वो सोने चली गई थी, और मैं ऊपर वाले पोर्शन में आ गई क्लीनिंग करने के लिए, जो कि ट्यूसडे मैंने मम्मा लोगों ने ट्यूसडे को आ जाना था। तो खैर फिर मैंने बोला था कि अच्छा नहीं रहता कि सुबह फिर मैं कर नहीं सकूँगी, तो जल्दी जल्दी से कर देते हैं। और मुझे लाइक 1 और आधा घंटा लग गया था पूरी क्लीनिंग करते करते। जल्दी जल्दी से मैंने सारी क्लीनिंग की, और बस यहाँ पे मैंने जो है क्लीनिंग करी थी। अब अंदर से सारी क्लीनिंग कर ली थी, झाड़ू लगा लिया था। अब मैं बाहर से यहाँ पे लगा रही थी टेरेस से। अब फिर टेरेस से लगाने के बाद जो है मैं जाऊँगी और सब पूरे घर से मॉपिंग कर लूँगी। और इससे बहुत हेल्प होती है यार, ये बहुत अच्छा है और अच्छी क्वालिटी का है, दराज से मंगवाया था। आई डोंट नो, क्योंकि हमारे कज़न ने ऑर्डर किया था, तो मुझे इसका लिंक नहीं पता। मैं अगर पता होता तो मैं आप लोगों को बता देती। और दराज से अच्छा खासा अच्छी प्रोडक्ट आई है पहली बार। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी सब कुछ करके, झाड़ू वगैरह लगा के। और यहाँ पे बज रहा था 1, 1:30, सॉरी 1:45 बज रहे थे। 1:30 क्या चीज़ होती है, 1:45 बज रहे थे। और मैं इसके बाद मैं नीचे आई तो थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे, तो वो मैंने धोने थे। और जल्दी जल्दी से मैंने सबसे पहले मैंने जो है इस्त्री लगाई, क्योंकि सिस्टर के कपड़े प्रेस करने थे। और जल्दी जल्दी से बस मैंने कपड़े इस्त्री किए, क्योंकि पता नहीं होता कि बिजली चली जाए या कुछ भी हो जाए, तो फिर सिस्टर के कपड़े इस्त्री ना हो तो फिर वो जाहिर सी बात है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर सिस्टर के कपड़े प्रेस किए मैंने जल्दी जल्दी से। फिर इनको हैंगर पे लगाती हूँ, क्योंकि और ये हैंगर पे लग चुके हैं बस। अब यहाँ के बाद मैं किचन में आ गई थी, थोड़े बहुत ये बर्तन थे तो ये वगैरह मैंने वॉश किए, पूरा किचन क्लीन किया। और यहाँ तक बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद मेरी तबीयत हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहीं तक था मेरा ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।